Assalamualaikum student. Today we solve class 9th math new book 2025 chapter 4 exercise 4.1. Question 1 factorize by identifying common factor. Common factor की identify करें by factorize. Part 1 6x plus 12 solution 6x plus 12 is equal to यहाँ 6 है यहाँ 12 है 6 के टेबल में 12 आता है तो इसीलिए हम 6 को कॉमन ले लेते हैं 6 इंटू एक्स प्लस इस टर्म में से 6 बाहर आया अंदर क्या रहा एक्स ओनली प्लस प्लस का साइन 6 टूज आर 12 इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर है इज इक्वल टू 6 6 क्या है कॉमन फैक्टर है और यही हमने फाइंड करना था कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 6 आंसर। नेक्स्ट पार्ट 2 15y स्क्वायर प्लस 20y सोल्यूशन कॉमन फैक्टर फाइंड करना है 15y स्क्वायर प्लस 20y इज इक्वल टू अब 15 5 के टेबल में आता है 20 भी 5 के टेबल में आता है तो इट मीन 5 कॉमन लेंगे 5 यहाँ y स्क्वायर है यहाँ y है तो y भी कॉमन 5y इंटू 3 5 आर 15 राइट कर सकते हैं यहाँ y की 2 पावर है 1 पावर बाहर 1 पावर अंदर 3y प्लस प्लस का साइन है प्लस 5 4 आर 20 अब y ऑलरेडी कॉमन आ गया बाहर है तो इट मीन ओनली 4 5y इंटू 3y प्लस 4 कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 5y आंसर। नेक्स्ट पार्ट 3 माइनस 12x स्क्वायर माइनस 3x सोल्यूशन कॉमन फैक्टर फाइंड करना है माइनस 12x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू यहाँ भी माइनस कॉमन बाहर ले लिए 3 के टेबल में 12 आता है और 3 के टेबल में इट मीन हम 3 कॉमन लेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ भी एक्स है यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स भी कॉमन क्या माइनस 3x कॉमन लेंगे इंटू इस टर्म में से माइनस भी बाहर आया और 3 4 आर 12 3 बाहर 4 अंदर और x की पावर 2 है x की पावर 1 बाहर x 1 पावर अंदर माइनस बाहर अंदर प्लस माइनस प्लस माइनस होते हैं तो हम बाहर को माइनस लिए तो 3 भी बाहर x भी बाहर अंदर क्या बचा 1 कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू माइनस 3x आंसर। नेक्स्ट पार्ट 4a स्क्वायर b प्लस 8ab स्क्वायर सोल्यूशन कॉमन फैक्टर फाइंड करना है 4a स्क्वायर b प्लस 8ab स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ भी 4 है यहाँ 4 के टेबल में आता है 4 2 आर 8 तो हम 4 को कॉमन लेंगे यहाँ a स्क्वायर है यहाँ a है तो a भी कॉमन आ गया यहाँ b है और यहाँ b स्क्वायर है तो b भी कॉमन आ गया और 4ab इंटू यहाँ से 4ab बाहर आया अंदर क्या रहा a प्लस का साइन है प्लस और 4 2 आर 8 2 अंदर 4 बाहर और a भी बाहर आ गया b की पावर 1 भी बाहर और अंदर क्या बचा ओनली b 4ab इंटू a प्लस 2b कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू हमने कॉमन फैक्टर फाइंड करना है कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 4ab आंसर। नेक्स्ट पार्ट 5 xy माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x सोल्यूशन कॉमन फैक्टर फाइंड करना है xy माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू अब यहाँ भी x है यहाँ भी x है यहाँ भी x है तीनों टर्म्स में x है तो हम x कॉमन लेंगे x इंटू यहाँ से x कॉमन बाहर आया तो अंदर क्या बचा y माइनस 3 और यहाँ x की पावर 2 है 1 बाहर आई और 1 अंदर नेक्स्ट यहाँ प्लस है तो प्लस 2 है 2 और ये x बाहर आ गया कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू x
आंसर। नेक्स्ट पार्ट 6, 3a² b माइनस 9ab स्क्वायर प्लस 15ab सोल्यूशन। कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। 3a² b माइनस 9ab स्क्वायर प्लस 15ab इज इक्वल टू, अब यहाँ 3 है, 9 भी 3 के टेबल में आता है, 15 भी 3 के टेबल में आता है। इट मीन 3 कॉमन, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a। 3 टर्म्स में, तीनों टर्म्स में a है तो हम a कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है। तीनों टर्म्स में b है तो b भी कॉमन ले लेंगे। इनटू इस टर्म में से 3ab कॉमन आया, अंदर क्या बचा a। क्यों? क्योंकि यहाँ a की पावर 2 थी, a की पावर 1 हमने बाहर ली और 1 पावर अंदर आएगी। नेक्स्ट माइनस माइनस 3 3 जार 9, हम 3 हमने बाहर लिए और 3 अंदर। 9b, a बाहर, b की पावर 2 है, 1 बाहर 1 अंदर, प्लस प्लस a b दोनों बाहर, 3 5 जार 15। कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 3ab। आंसर। कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 3ab। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, फैक्टराइज पार्ट 1, 5x प्लस 15 सोल्यूशन। 5x प्लस 15 इज इक्वल टू, अब 15 भी 5 के टेबल में है, 5 भी 5 के टेबल में, तो इट मीन 5 कॉमन लेंगे। 5 इंटू इस टर्म में से 5 बाहर आया, अंदर क्या बचा है x, प्लस का साइन प्लस, 5 3 जार 15। आंसर। नेक्स्ट पार्ट 2, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। सॉल्यूशन नोट, अगर कांस्टेंट के साथ पॉजिटिव साइन हो या प्लस का साइन हो तो हम x के कोएफिशिएंट को कम करते हैं। कांस्टेंट क्या है? 10 है। 10 के साथ, कांस्टेंट के साथ प्लस का साइन हो तो हम x के कोएफिशिएंट क्या है? 7, x के कोएफिशिएंट को कम करते हैं। कम कैसे करते हैं? 7 के बाद पीछे आए, 6 5 4, खुद से नंबर देना है, 1 2 3। अब ऐसे पेयर्स लेने हैं, ऐसा पेयर लेने हैं जिसे मल्टीप्लाई करें तो 10 बने, प्लस या माइनस करें तो 7 हो। तो अब 6 1 जार 6, मल्टीप्लाई किया 6 ने, 10 नहीं बनता, प्लस किया 7, 6 और 1 7, 7 बनता है। 1 कंडीशन सेटिस्फाइड है, सेकंड नहीं, इसे ये कट हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं। 5 2 जार 10, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन क्या है? 7, प्लस या माइनस करें तो 7 होना चाहिए। अगर हम प्लस के 5 रखें, प्लस के 2 रखें, 5 और 2 7, तो इट मीन ये पेयर्स इज करेक्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, हमें प्लस के 7 चाहिए तो दोनों को प्लस के रखेंगे, प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू, अब इस फर्स्ट 2 टर्म से क्या कॉमन आ रहा है? x, x बाहर आया, x की पावर 1 अंदर, प्लस यहाँ इस टर्म में से x बाहर आया, अंदर 5, x प्लस 5 प्लस, अब इस टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? 2, 10 भी 2 के टेबल में है, 2 भी 2 के टेबल में, इट मीन 2 इंटू एक्स प्लस 5। अब यहाँ से हमें पता चला कि हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है, हमारा जो प्रोसेस है, अमल है, वो सही जा रहा है। क्योंकि यहाँ x प्लस 5 है, यहाँ पे x प्लस 5 है, इज इक्वल टू, अब इस सारी टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस 5 इंटू इस टर्म में से x प्लस 5 बाहर आया, अंदर क्या बचा? x, इसमें से x प्लस 5 बाहर आया, अंदर क्या बचा? 2, x प्लस 2। आंसर। नेक्स्ट पार्ट 3, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 सोल्यूशन। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, अगर कांस्टेंट के साथ प्लस का साइन हो तो हम x के कोफिशिएंट को क्या करते हैं? कम करते हैं। तो कम कैसे? x का कोफिशिएंट क्या? 6 है, 6 के बाद 5, 5 5
5 के बाद 4, 4 के बाद 3। खुद से नंबरिंग देनी है 1 2 3। अब ऐसे पेयर लेने हैं जिसे मल्टीप्लाई करें तो 8 बने, प्लस या माइनस करें तो 6। 5 1 आर 5, 8 तो नहीं बनते मल्टीप्लाई से, तो 5 और 1 6, 6 बनते हैं। फर्स्ट एक कंडीशन सेटिस्फाइड है, सेकंड नहीं है, तो ये क्रॉस हो गया। अब 4 2 जार 8, मल्टीप्लाई करें 8 बन रहे हैं, प्लस करें 4 प्लस और 2 प्लस 4 2 6, तो ये बन रहे हैं। ये पेयर इज करेक्ट। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब हमें क्या माइनस के 6 चाहिए, तो दोनों को माइनस के रखेंगे, माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू, इस फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x इंटू एक्स माइनस 4। यहाँ से x की पावर 2 है, 1 बाहर आई 1 अंदर, यहाँ x बाहर आया अंदर माइनस 4। अब इस टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस टू कॉमन इंटू, यहाँ से 2 माइनस 2 कॉमन, अंदर क्या बचा x, यहाँ से 2 2 4 जार, ये क्या 2 4 जार 8 इज इक्वल टू, अब इस सारे में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 4 इंटू, इस टर्म में से x माइनस 4 बाहर आया, अंदर क्या बचा x, इसमें से x माइनस 4 बाहर आया, अंदर क्या बचा माइनस 2, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 आंसर। नेक्स्ट पार्ट 6, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सोल्यूशन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू, अगर कांस्टेंट के साथ प्लस का साइन हो तो x के कोएफिशिएंट को कम करते हैं। x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है 4 है, 4 के कम करेंगे 3 2, खुद से नंबर देंगे 1 2। ऐसा पेयर जिसे मल्टीप्लाई करें तो 4 बने, प्लस या माइनस करें तो 4 होने चाहिए, x का कोएफिशिएंट कंप्लीट होना चाहिए। अब 3 1 ज़ा 3, मल्टीप्लाई करें तो 4 नहीं बन रहे, 3 और 1 को ऐड करें तो 4 बनते हैं, लेकिन एक कंडीशन सेटिस्फाइड है यहाँ पर, एक नहीं है, तो इट मीन ये पेयर क्रॉस। सेकंड चेक करते हैं, 4 4 ज़ार 2 2 ज़ार 4 बनता है, 2 और 2 को ऐड करें तब भी 4 बनता है, तो इट मीन ये पेयर लेंगे। और हमें किस चीज़ के चाहिए, प्लस के चाहिए, तो दोनों को प्लस का रखेंगे, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4, दोनों को किसका रखा है प्लस का, इज इक्वल टू, इस टू टर्म से क्या कॉमन आ रहा है x इंटू, यहाँ से x कॉमन, पावर 2 है, 1 पावर बाहर 1 पावर अंदर, प्लस x बाहर 2 अंदर, x प्लस 2, इस टर्म में से प्लस कॉमन आ रहा है और 2, क्योंकि 2 4 2 के टेबल में, तो 2 कॉमन 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, अब इस सारी टर्म में से क्या कॉमन है x प्लस 2 इंटू, यहाँ से x प्लस 2 बाहर आया, अंदर क्या बचा है x, यहाँ से प्लस और x प्लस 2 बाहर आया, अंदर क्या बचा है 2, तो इज इक्वल टू x प्लस 2 पावर 1, ये पावर 1 ये पावर 1 2 पावर, तो हम वी कैन राइट x प्लस 2 होल स्क्वायर आंसर। Student, this question is very important for short questions in paper point of view. So do practice more. बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ। अल्लाह गाइडनेस यू। अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।